हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जी के टारगेट सीरीज 2024 की सेकंड सीरीज की 21st वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके लिए सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जी के पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमने अपनी फर्स्ट सीरीज कंप्लीट करा दी है, जिसकी की अलग से प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल सोनी गौरव एसएससी जी के ऊपर डाल रखी है, तो आप जरूर जाके उसे देखिए, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए होने वाली है। आइए आज की क्लास में अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील डैश है। आंसर है वूलर। कौन सी है बच्चों? वूलर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर। और इस जो ये वूलर लेक है ना, इसमें मतलब किसका पानी जाता है, किस रिवर का? सतलज रिवर का। ध्यान रखना बेटा, किसका? सतलज रिवर का। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत में कौन सी है, तो वो है बच्चों छिलका झील। कौन सी है? छिलका झील। और वो कहाँ पर है? मतलब वो कहाँ पर है बच्चों? वो है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और ये वूलर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? आंसर है 13 अप्रैल 1919। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड बच्चों 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। ठीक है। और बच्चों ये चीज़ भी ध्यान रखना कि उस दिन बैसाखी का दिन था, और फिर ये जो जनरल डायर था उसने ही गोली चलवाई थी। ठीक है, जनरल डायर ने, मतलब पूछ लेते हैं उनका नाम, तो जनरल डायर है। और उस दिन बैसाखी का दिन था, मतलब बैसाखी मेले के लिए ये मतलब इकट्ठे हुए थे, जो कि ये करवाया था किसने? जनरल डायर ने। ठीक है, गोलियां चलवा दी थी। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना कब चलवाई थी और किसने चलवाई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? आंसर है अनुच्छेद 141। ठीक है, 141। ठीक है, मतलब ये निर्धारित करता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी कानून बना दिया ना बच्चों, वो सभी जितनी भी अदालत है ना, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारा जो भी लॉ बना दिया, वो सभी अदालतों पर लागू होगा। ठीक है, वो के अनुच्छेद के तहत है वो? अनुच्छेद 141। ठीक है, अनुच्छेद 141 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी कानून बना दिया है, तो वो सभी अदालतों के लिए, सभी कोर्ट के लिए वो बाध्यकारी होगा, मतलब वो मानना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा और पेबोस की व्यवस्था शुरू की थी? आंसर है गयासुद्दीन बलबन। किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, बलबन ने। बच्चों अगर मैं इसका आपसे टाइम पीरियड पूछ लूँ, तो टाइम पीरियड भी ध्यान रखना। 1266 से लेकर 1287 तक। कब से कब तक? 1266 से 1287 तक। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना किसका था? बलबन का टाइम पीरियड था ये, बलबन का। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन का। और ये क्या थे? ये मतलब दिल्ली के सुल्तान ने क्या व्यवस्था शुरू की थी? ये सिजदा और पेबोस। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। राजस्व प्रशासन और न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता किसने डिजाइन की? आंसर है लॉर्ड कर्नवलिस। किसने की थी बच्चों? लॉर्ड कर्नवलिस ने। ठीक है बच्चों, और ये मतलब जो रेवेन्यू था ना, मतलब ये इन्होंने किया था। ठीक है, ध्यान में रखना, इसको अलग किया था इससे। ठीक है, मतलब जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उसको जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेशन से अलग किया था। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान में रखना कि जो ये लॉर्ड कर्नवलिस है ना बच्चों, ये पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर जनरल थे भारत के। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक रहा है? 1786 से लेकर 1793 तक। ठीक है, 1786 से, मतलब 1786 से लेकर 1793 तक। ठीक है, 1786 से लेकर बच्चों 1793 तक इनका क्या रहा है? टाइम पीरियड रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना किसका? लॉर्ड कर्नवलिस का। कब से कब तक? 1786 से लेकर 1793 तक। ठीक है, 1786 टू 1793, 1786 टू 1793। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। पीएल 480 योजना के तहत भारत किस देश से गेहूं आयात करता था? आंसर है यूएसए से। किससे बच्चों? यूएसए से। देखो ये जो पीएलए, ये एक मतलब एग्रीमेंट है, पीपल लॉ एग्रीमेंट, जो कि इंडिया, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में।
1954 में, ठीक है, 1954 में, 1954 में। और ये क्या था ना, इस एग्रीमेंट के तहत मतलब ये जो भारत है ये यूएसए से गेहूं आयात करता था, ठीक है, क्योंकि आज़ादी के बाद गेहूं की कमी हो गई थी तो इसलिए वहाँ से आयात करते थे हम, ठीक है, भारत, ठीक है, जो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रेट ड्राइव शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर है क्रिकेट। ये तो सभी आप जानते होंगे, स्ट्रेट ड्राइव का यूज कहाँ किया जाता है? क्रिकेट में। क्वेश्चन नंबर 8, 30 जनवरी 2023 को भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने डैश में किया था? आंसर है चंडीगढ़। कहाँ पर किया था बच्चों? चंडीगढ़ में। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो एग्रीकल्चर जो यहाँ पे मिनिस्टर है, जिनका नाम यहाँ पर लिखा गया है, मतलब जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है जिनका नाम यहाँ पर लिखा गया है नरेंद्र सिंह तोमर, ये अब चेंज हो चुके हैं, ठीक है। और अब कौन है? अर्जुन मुंडा। कौन है बच्चों? अर्जुन मुंडा। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने हैं ना अर्जुन मुंडा, ये मुंडा ट्राइब से हैं। किससे हैं? मुंडा ट्राइब से। ये झारखंड की ट्राइब है, ठीक है। कहाँ की है? झारखंड की। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि झारखंड की सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है, तो वो भी याद रखना, संथाल। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी ट्राइब है। और जो ये अर्जुन मुंडा हैं, ये किससे बिलोंग करते हैं? ये मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जो कि झारखंड की है, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, तो आपको मैं यहाँ पे लिखे ही है पशुपति कुमार पारस, ठीक है। ये कौन से मिनिस्टर है? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। किस कार्बनिक यौगिक में एक मनमोहक बादाम की सुगंध होती है जिसका उपयोग सामान्यतः चॉकलेट और सिके हुए पदार्थों में बादाम का स्वाद प्रदान करने के लिए किया जाता है? आंसर है बेंजल एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 10, पांचवें आवर्त से अंतिम तत्व की पहचान करें। आंसर है जीनोन। क्या है बच्चों? जीनोन। जीनोन का जो जीनोन है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है? 19। क्या होता है? 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक डैश वादक थे? आंसर है तबला। जो ये जो पंडित किशन महाराज हैं बच्चों, ये तबला वादक हैं और इनको अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। जरा वो भी बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इनको पद्मश्री भी मिला है 1973 में। कब मिला है पद्मश्री? 1973 में। कब मिला है पद्मश्री? 1973 में। और पद्म विभूषण भी मिला है। पद्म विभूषण कब मिला है? 2002 में। कब मिला है? 2002 में। 2002 में इनको पद्म विभूषण मिला है। पद्मश्री 1973 में। 1973 में मतलब 1973 में इनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। पद्म विभूषण कब मिला है? 2002 में, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। किस घराने से बिलोंग करते हैं? बनारस घराने से। और इनका संबंध किससे? तबला से, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूलैंड्स न्यूलैंड्स के अष्टांग के नियम के बारे में क्या सही है? आंसर है उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया, जो 56वां तत्व था, ठीक है बच्चों। न्यूलैंड्स जो थे ना, उसके अष्टांग मतलब ऑक्टेट जो उन्होंने लो दिया था, उसके बारे में क्या ठीक है, ये पूछा गया है, तो उसके बारे में ये ठीक है, ठीक है। उन्होंने सबसे कम परमाणु तत्व द्रव्यमान, जिसका मतलब एटॉमिक मास किसका? हाइड्रोजन का, H2 वाले तत्व से आरंभ किया और जो थोरियम पर समाप्त किया, जो कि क्या था? 56वां मतलब 56वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? आंसर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। देखो बच्चों, जो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है ना, ये मतलब क्या होता है? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या होता है? जब भी कभी भी आप डेप्रिसिएशन करोगे ना माइनस, मतलब तो वो नेट ही आएगा निकल के, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? आंसर है अशोक ने। किसने की थी बच्चों? अशोक ने। ये तो मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया है कि अशोक ने की थी, ठीक है। अशोक ने किस पे विजय प्राप्त की थी? कलिंग पर। और कब की थी? 261 में, ठीक है, 261 में। कब की थी? 261 में। कलिंग है कहाँ पर? कलिंग है ओडिशा में, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, सोमिटी किस स्पर्धा से संबंधित है? आंसर है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। किससे है बच्चों? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। और ये इसमें मतलब टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की पोजीशन क्या थी? 24 पोजीशन थी, मतलब 24th पोजीशन पे था। और कितने मेडल जीते थे? 19 मेडल भारत ने जीते थे, ठीक है, ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, किस राज्य में वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए? आंसर है हरियाणा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। कब नहीं हुए हैं? 2020 में। ठीक है बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना कि 2020 में मतलब 7 स्टेट में विधानसभा चुनाव हुए हैं। उनके नाम क्या क्या है? गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। ठीक है बच्चों, कौन कौन से हैं? गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, यूपी, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। सात स्टेट में विधानसभा के चुनाव हुए हैं 2022 में, और ये हर 5 साल बाद होते हैं। ठीक है बच्चों, अब 2027 में होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, नेपाल के किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ इंडियन सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल की शाखा नहीं है? आंसर है ललितपुर। कहाँ पर नहीं है बच्चों? ललितपुर में। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वी सत्यनारायण शर्मा को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? आंसर है कुचिपुड़ी। किसके लिए जाना जाता है बच्चों? कुचिपुड़ी के लिए। इनके भी अवार्ड से जरा ध्यान में रखना, जो ये पद्मश्री अवॉर्डेड जो है ना सत्यनारायण शर्मा जी, इनको देखो बच्चों, इनको 1970 में इनको पद्मश्री मिला है। क्या मिला है? 1970 में पद्मश्री मिला है, और 1961 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। 1961 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1970 में पद्मश्री, और इनको कालिदास सम्मान भी मिला हुआ है। वो कब मिला है? 1988 में कालिदास सम्मान। ठीक है, सम्मान। ठीक है, वो ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं, कला क्षेत्र शैली किस नृत्य शैली से संबंधित है? आंसर है भरतनाट्यम। किससे है बच्चों? कला क्षेत्र शैली भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है? आंसर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं, भारत में जायद के मौसम में कौन सी फसल लगाई जाती है? आंसर है खीरा। कौन सी लगाई जाती है बच्चों? जायद के मौसम में खीरा। 3 टाइप के फसल मतलब 3 टाइप के होते हैं, एक तो रवि, जायद और खरीफ। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और ये अगर मैं आपसे इसका मतलब वो पूछ लूँ कि किस महीने में होता है, तो ये मार्च अप्रैल में। ठीक है, और ये फसल मतलब ड्राई एयर इनको चाहिए, मतलब इस टाइप की जो फसल जो उगती है ना, इसमें ड्राई मतलब ड्राई एयर हो, सूखी है ना, ऐसी टाइप में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है? आंसर है 10 डिग्री चैनल। ठीक है बच्चों, 10 डिग्री चैनल जो है ना, वो उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मतलब नॉर्थ में अंडमान को और साउथ में निकोबार को। नॉर्थ में अंडमान और साउथ में निकोबार को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं, मिलान करें बच्चों, इसमें है मिलान करें। ठीक है, ये मिलान करने का आ गया क्वेश्चन, तो इसमें देखते हैं। जैसे कि इसमें हेलिकेज है, हेलिकेज का किससे है? फोर्थ से। डीएनए की डबल हेलिकस को खोलता है। क्या करता है हेलिकेज? डीएनए की डबल हेलिकस को खोलता है। और बी का किससे है? थर्ड से है, मतलब आरएनए प्राइमेज। वो क्या करता है? आरएनए प्राइमेज संश्लेषण, मतलब आरएनए प्राइमर, जो आरएनए प्राइमर है ना उसको बनाता है। क्या कौन बनाता है? आरएनए प्राइमेज। ये एंजाइम दिए हुए हैं, प्रोटीन दिए हुए हैं, और इधर मतलब कैसे कौन क्या मतलब उनके क्या क्या काम है, ठीक है, वो बताए गए हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है थर्ड में, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ये भी एक टाइप का एंजाइम होता है। तो ये क्या करता है? ये करता है बच्चों, ये न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन क्या करता है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, क्या करता, कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और डी क्या है? डीएनए लाइगेज। ये क्या करता है? फर्स्ट है इसका, नए डीएनए खंड के 3 सिरे को पिछले वाले के 5 सिरे से जोड़ता है। ठीक है बच्चों, ये मैचिंग है, ध्यान में रखना, पूछा जाता है को इसके काम क्या क्या है। ठीक है बच्चों, देख लेना अच्छी तरीके से इसको। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं, फरवरी 2022 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस योजना के शुभारंभ की घोषणा की, जो PMFBY? बच्चों इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कब स्टार्ट की गई थी, ये स्टार्ट की गई थी बच्चों 18 फरवरी 2016 को। कब की गई थी? 18 फरवरी 2016 को। क्या क्या की गई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को। ठीक है, ध्यान रखना। के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए डोर स्टेप वितरण अभियान है। आंसर है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। क्या है बच्चों? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ।
ये बच्चों ध्यान में रखना, जो मैंने आपको ये योजना बताई है ना, इसका कब स्टार्ट हुई है, ठीक है। 18 फरवरी 2016 को क्या हुई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है, ये लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो किस हिंदू त्योहार के साथ मेल खाता है? आंसर है दिवाली। किसके साथ बच्चों? दिवाली के साथ। और अगर देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये दिवाली है ये किस महीने में आती है? ये कार्तिक महीने में आती है। कार्तिक महीने में हम दिवाली मनाते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जी के पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ही हम आपके लिए डेली वीडियो लाते रहेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।